आज हम बात करेंगे ऐसे महान शख्स के बारे में जिसने देखते ही देखते पूरा भारत बदल दिया, और उस शख्स का नाम है हमारे देश के सबसे महान वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ऐसा कहना है दुनिया के मोस्ट पावरफुल पीपल्स में शामिल भारत के सबसे लोकप्रिय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने हमारे देश की राजनीति की वजह से प्यार करे या फिर नफरत करे, लेकिन अपने कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। और यही लोकप्रिय नरेंद्र मोदी की बायोग्राफी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, तो बने रहिए लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, वैसे तो नरेंद्र मोदी जी की लाइफ बहुत ही साधारण तरीके से शुरू हुई है, मगर अपनी देशभक्ति और जज्बे और अपनी मेहनत के दम पर नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी सफलता हासिल की है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। वो एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। अपने बचपन के दिनों में जब खेलने कूदने में अपना समय व्यतीत करते हैं, तब उन्होंने अपने घर की आर्थिक सहायता की, अपने पिताजी के दुकान पर जाकर काम किया और ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेची। एक गरीब आदमी का बेटा आपके सामने खड़ा है, और यही लोकतंत्र की ताकत है। दोस्तों, अगर आपके अंदर देश के लिए कुछ कर जाने की इच्छा हो ना, तो कोई लक्ष्य कठिन नहीं रह जाता है। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो मार के देखो और सुराग करके दिखो। तो आइए दोस्तों, आज हम नरेंद्र मोदी जी की लाइफ के बारे में जानते हैं। हो सकता है आपको वीडियो थोड़ी बोरिंग सी लगे पहले, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आप जैसी वीडियो देखते जाएंगे, आपको इस वीडियो से बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा और आपके अंदर कुछ कर गुजरने की हिम्मत बढ़ेगी। कुछ बनने का सपना मत देखो, बल्कि कुछ महान करने का सपना देखो। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 के बॉम्बे स्टेट के वडनगर में हुआ। 1 मई 1960 को बॉम्बे स्टेट 2 स्टेट में बांट दिया गया। नरेंद्र मोदी जी गुजरात एंड महाराष्ट्र, तो इस तरह मोदी जी का जन्म गुजरात में आता है। नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद्र मोदी और मां का नाम हीराबेन मोदी है। नरेंद्र मोदी अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे पुत्र है। मोदी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे और नरेंद्र मोदी उनका हाथ बटाते थे और ट्रेन के डिब्बों में जाकर चाय बेचा करते थे, लेकिन दुकान के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दिया। 13 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी जी की सगाई हो गई और 17 साल की उम्र में उनकी शादी जसोदाबेन से हो गई, परंतु कुछ साल बाद जसोदाबेन से नरेंद्र मोदी जी से अलग हो गए। मोदी जी मानते हैं कि शादीशुदा इंसान और एक अकेला इंसान से अकेला वाला भ्रष्टाचार से अच्छे तरीके से लड़ सकता है। बचपन से ही नरेंद्र मोदी जी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, उस समय नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे स्टेशनों पर जवानों से भरी ट्रेनों चाय और खाना पहुंचाते थे। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, तब नरेंद्र मोदी जी ने खूब सेवा की थी और 1971 में ही उन्होंने RSS के प्राचार्य बने और भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण किरदार निभाया। जब के राज्यों में आपातकालीन घोषणा की थी, तब भी चोरी छिपे वो लोगों की सेवा करते थे। इसी बीच उन्होंने अपनी किताब भी लिखी। नरेंद्र मोदी बुक का नाम संघर्ष गुजरात मां था, और फिर RSS के प्रचारक रहते हुए उन्होंने गुजरात विधानसभा राजनीति विज्ञान में PG किया और मोदी जी की एजुकेशन कंटिन्यू रही। बीजेपी में प्रवेश, RSS में बेहतर काम को देखते हुए बीजेपी में नियुक्त किया जाए। उन्होंने 90 में अडवाणी के अयोध्या रथ का विजय किया, जिसमें बीजेपी के सीनियर बहुत प्रभावित हुए और आगे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 1995 में उनकी पार्टी ने भारी मतों से अपनी सरकार बना ली और मोदी को दिल्ली बुला के केंद्रीय मंत्री दिया गया। वह भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जब गुजरात के मुख्यमंत्री की सेहत बिगड़ने लगी, तो फिर 2001 में गुजरात की कमान मोदी जी को सौंप दी गई, और यहीं से शुरू होती है मोदी जी की कहानी। 7 अक्टूबर 2001 में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय संभाला। जब गुजरात को नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मजबूत कर दिया और कांग्रेस को बहुत बड़े अंतर से हरा दिया, तो नरेंद्र मोदी जी की बातें देश में फैलने लगी। एक बार हम तय कर लेते हैं ना कि हमें कुछ करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। गुजरात में जो मुख्यमंत्री से बिजली गांव-गांव पहुंचाई, गुजरात में टूरिज्म को बढ़ावा दिया, जिससे राज्य में पैसा आए और देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को जोड़ दिया गया, जिससे पूरे राज्य में पानी का संकट खत्म हो गया। बजट सोलर प्लांट ऑफ एशिया का निर्माण गुजरात में ही हुआ और इन
सबके अलावा उन्होंने बहुत सारे दुर्लभ कार्य किए और गुजरात को बेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया। जब गोधरा कांड की वजह से गुजरात में दंगे बहुत भड़क गए, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए, नरेंद्र मोदी जी का नाम गोधरा कांड से जुड़ा था, तो भी तब लोग मोदी जी से इस्तीफे की मांग करने लगे। फिर एक जांच समिति बनाई गई जिससे जांच शुरू हुई और बाद में हाई कोर्ट ऑफ गुजरात को नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सबूत ना मिले और फैसला सुनाया गया। इन दंगों में नरेंद्र मोदी जी का कोई भी लेना देना नहीं था। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कई ऐसे हिंदू मंदिरों को भी हटाने में थोड़ा सा भी नहीं सोचा जो सरकारी कानून कायदों के मुताबिक नहीं बने थे। हालांकि इसके लिए उन्हें विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इनकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं की और देश के लिए जो सही था वही उन्होंने काम किया। उनके अच्छे फैसले और कार्यों की वजह से गुजरात के लोग नरेंद्र मोदी जी को 4 बार लगातार मुख्यमंत्री बनाया। मोदी की लहर गुजरात में नरेंद्र मोदी सफलता को देखकर बीजेपी के बड़े नेता ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा चुनाव का वड़ा प्रधान उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद उन्होंने भारत के हर राज्य में जाकर रैलियां की और हर तरह मोदी की लहर चलने लगी। इस दौरान नरेंद्र मोदी जी ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया का भरपूर लाभ उठाया और लाखों लोगों के सामने अपनी बात रखी। जब तक मोदी जी की सरकार रहेगी हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मोदी एक अच्छे इंसान थे और हमेशा रहेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप अगली कहानी किसकी सुनना चाहते हैं वो भी लिख के बताएं। और जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम।